ऐसी हालत है। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार अहमद भाई, आप काइंडली जो है वो स्ट्रीम को लीव कर दीजिएगा, क्योंकि और साथी आना चाहते हैं तो वो भी आ जाए। मैं करता इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, उसमें फिर तशरीफ लाइएगा कोई और सवाल हो तो। बाबर भाट साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम ज़यारसूल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से पहले भी कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल आप तरतीब से ले लें, उनको ले लें, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं इंतज़ार करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह जी। इजाज़ अहमद भाई हैं इटली से। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, भट्ट साहब से पहले हम कैसे बोल सकते हैं? बराए मेहरबानी भट्ट साहब आप ही आए। जी जज़ाकल्लाह जाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भाइयों की रजामंदी है तो मैं ज़रूर। आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त था और मैं दोनों डॉक्टर साहबान को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और ख़ास तौर पर जो हमारे डॉक्टर साहब बाद में बोले, होली स्पिरिट साहब, उन्होंने इतना लंबा दुरानिया बोला और बड़े रिदम के साथ बोला, और कहीं भी अल्लाह के फजल से आवाज उनकी लड़खड़ाई नहीं और कहीं भी रिदम टूटा नहीं। तो बड़ी मैंने उनकी बातें बड़े इन्हमाक से, बड़े गौर से सुनी। लफ्ज उनजिला पे वो बहुत बोले हैं आज। उनजिला और लफ्ज मबऊस या बासत और लफ्ज ज़हूर, ये तीन अलग अलग अल्फाज हैं। कादियानियों को इन्हें समझना होगा। हिदायत और अकल मिन जानिब अल्लाह है और उसे मिलती है जो इसके ख्वाह हो। हजरत ईसा की बासत नहीं होगी। अकीदा खत्म नबूवत का मतलब ही ये है कि किसी माँ की कोख में कोई ऐसा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता जो बाद में आके दावा नबूवत करेगा। नजूर और है, बासत और है, और ज़हूर और है। बीमारियों का जिक्र किया गया। किसी का बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी कई बीमारियों का शिकार थे, लेकिन किसी का ज़हनी बीमार होना या जिनसी बीमार होना और फिर उसका दावे नबूवत करना, ये अकल से मावरा है। ज़हनी या जिनसी मरीज को तो लोग एक महल्ले का काउंसलर भी नहीं बनने देते, एक गांव का नंबरदार तक नहीं बनने देते। और जिसने कौम की रहनुमाई करनी है, अगर वो ज़हनी मरीज हो तो वो कैसे कौम की रहनुमाई करेगा? जो हिदायत लेके आता है और हिदायत दूसरों को देता है। बदकिस्मती से इस कल्ट में इतने सुकम हैं, ये तो यहां तक कहते हैं कि ये जिस नाम नहाद खलीफे को माने हुए होते हैं, अगर वो भी ज़हनी तवाज़ुन खो जाए या पागल हो जाए या किसी ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो जाए, तो तब भी उसको इस मनसब से, इस रुतबे से उतारा नहीं जा सकता, यहां तक कि उसे मौत आ जाए। ये ताहयात होता है इनके लिए। हालांकि इनकी हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर साहबान अभी तक स्ट्रीम में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके जीन्स में आ रहा है, मिर्जा फैमिली के जीन्स में। ये पेडोफाइल थे और हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी भी देख लें। जब उसकी 2 बीवियां थीं, 12 बच्चे थे, और पहली बीवी से जो बच्चे थे उनकी शादियां हो चुकी थी, तो वो एक 12-13 साल लड़की के पीछे वो उसका आशिक हो गया, उसके पीछे पड़ गया, और फिर उसे हासिल करने के लिए उसने क्या नहीं किया, कितनी तलाकें करवाई, इश्तिहार लगवाए दीवारों पे, हर वो काम किया जो वो कर सकता था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। मोहम्मदी बेगम का कादियान के मिर्जों के शिकंजे से निकल जाना ऐसे ही है
जैसे कोई हरनी बेड़ियों के मुंह में आई गर्दन को छड़ा के भाग जाए। बशीरुद्दीन महमूद जिनसी दरिंदा था, उसकी बातें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, गूगल अच्छी तरह उसे जानता है। और मिर्जा नासिर ने क्या किया तायरा के साथ, ये जब भी लड़की उठाने आते थे तो याद कहते थे कि हम आसमान से आए हैं, हमसे सारा दिन पूछते रहते हैं आसमान बताओ कहां है। मिर्जा नासिर ने अपने ससुर से कहा आसमानी दुल्हा आ रहा है। उसने कहा लोगों को बुलाना है या नहीं, मेहमान आने हैं या नहीं, निकाह किसने पढ़ाना है। बोला आसमानी दुल्हा है, ये खुद ही निकाह पढ़ा के दुल्हन को ले जाएगा। मिर्जा नासिर उस वक्त अपने ससुर से उम्र में बड़ा था और उसका ससुर ये समझ रहा था कि शायद अपने किसी बेटे का रिश्ता मांगने आ रहा है। दरअसल मिर्जा गुलाम कादियानी एक फर्द का नाम नहीं है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये एक किरदार का नाम है जो हमें बरे सगीर में मीर सादक की नजर में भी नजर आता है, मीर सादक की शक्ल में, और मीर जाफर की शक्ल में, और मीरन की शक्ल में भी नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है बिके सारे, लेकिन इंसानों की मंडी में सबसे सस्ता जो मूलियों और गाजरों के भाव बिका वो मिर्जा गुलाम कादियानी था। अल्लामा इकबाल ने इन्हें गालियां दी हैं, गालियां। जाफर अस बंगाल, सादक अस दक्कन, नंगे बंदे, नंगे दी, नंगे वतन। हम तो अरबाब इख्तियार नहीं हैं, अगर हमारे पास इख्तियार हो तो इन लोगों की कब्र कुशाइयां की जानी चाहिए और इनकी हड्डियों पे कोड़े बरसाए जाने चाहिए। ये कौम के गद्दार हैं और ये एक ऐसा खून है कादियान के बरलासी मिर्जों का, मगरब में जिनके घरों में बैठे हैं पनाह लेके, जहां पे रेफ्यूज अप्लाई किया हुआ है, जहां पे असाइलम लेके बैठे हैं, जिनका खाते हैं, जिनकी सड़कों पे गाड़ियों में दौड़ते हैं, कालीनों पे चलते हैं। काश इन लोगों को पता चले, मगरब वालों को, कि ये उनके खुदाओं को क्या कहते रहे हैं और क्या लिखा हुआ है इनकी किताबों में। ये उनके नबी को क्या कहते रहे हैं, एक साहिब शरीयत नबी, एक बहुत बड़ी हस्ती जिसके बारे में इनकी किताबें कहती हैं कि उसकी नानियां और दादियां कस्बी औरतें थीं, वो फाशा औरतें थीं। इनके खुदाओं के बारे में इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि वो कंजरियों से तेल मलवाता था, मालिश करवाता था। काश इनको पता चले। ये किसी के भी सगे नहीं हैं, सप्पा दे पुत कदी मित्र नहीं बनते, भावे चूलियां दूध पिलाइए। ये सांप इनकी फितरत डसना है। जिनके घरों में बैठे हुए हैं उनके बारे में भी इनके कायद गलत है और उनको पता है ये हमारे भी सगे नहीं थे। अगर ये बदकिरदार लोग ना होते तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों ने जो बरे सगीर में बसते थे, जो करोड़ों में थे, उन्होंने 90 साल पहले आजादी ले लेनी थी। अगर 1857 में हमें आजादी नहीं मिली तो इन बदकिरदारों की वजह से नहीं मिली, और ये डिजर्व करते हैं कि इनकी कब्रें खोद के इनकी हड्डियों पे कोड़े बरसाए जाए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें ये सबक याद रखे कि गद्दार की ये सजा होती है। मिर्जा गुलाम कादियानी शाइज़ोफ्रेनिया का मरीज था, सारे जानते हैं। इन मिर्जों ने असल में जो कुछ मुसलमानों और हिंदुओं के साथ किया है ना, वो ऐसे था जैसे मिर्जे ने साहिबा के साथ किया था या सोंदे ने अपनी बहू के साथ किया था। यही किरदार था इनका।
और अफसोस हमारे उन अजीजों कारब पे, हमारे उन दोस्तों पे, भाइयों पे, जो इन सांपों को आज भी खिला रहे हैं और दूध पिला रहे हैं। सांप सांप होता है, थोड़ा सा शऊर रखने वाला शख्स भी मुर्दा सांप के करीब भी नहीं जाता। जब वो डंग मारे ना मारे, उसका जहर ना दिमाग को चढ़ जाए। तुम इन जिंदा सांपों को खिला रहे हो, इनको पिला रहे हो। अफसोस है तुम पे। ये ना हमारे सगे थे ना इनके सगे हैं। मैं बहुत ज्यादा दोस्त है, मैं अभी मतलब कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मैं यही समेटता हूँ सब कुछ आगे दूसरी को मौका। नेक्स्ट स्ट्रीम इंशाल्लाह बाबर भाई, आज चूंकि स्ट्रीम 4.5 घंटों की हो चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर ही बात रखी जाए। तो हमारे साथ अफजल